ओवरऑल 665 to 6 एक्सपीरियंस है जिसमें मेरे को सब में पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। सबसे पहला एग्जांपल तो अपने घर का ही है। जैसे मेरी रियल सिस्टर है, वो आयरलैंड में है। अभी डैड और मॉम वहाँ पे गए हुए हैं। तो इंटरनेशनल का उनका जो लाइसेंस था ऑलरेडी 4 से 5 बार रिजेक्ट हो चुका था उसका। तो सबसे पहले मेरे डैड वहाँ पे थे, तो मैं फोन पे बात करता करता नॉर्थ वेस्ट थोड़ा बैलेंस करा। नॉर्थ वेस्ट में वहाँ का लोगो जो है, वो सब जो बेसिक बैलेंसिंग थोड़ा बहुत कराया। बाकी जो आपने सिखाया है अरदास वाला, वो करवाया। जिस दिन अरदास लगाई है अगले दिन ही उनका टेस्ट था, वो क्लियर हो गया और हाथों हाथ उनको पेपर मिल गया कि यू आर पास्ड। फर्स्ट एक्सपीरियंस। दूसरा एक्सपीरियंस एक फ्रेंड का था, नरेला की फैक्ट्री थी वो। काफी टाइम से मतलब बिक नहीं रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, फ्री होल्ड के पेपर्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। उसका भी वहां पे थोड़ा बहुत करा, लेकिन मेन वही अरदास से काम हो गया। वो मान गया लिटरली कि सौरभ काम है। काम मेरा हो गया। मेरे फ्री होल्ड के पेपर्स, दादाजी की डेथ हो गई थी, नहीं मिल रहे थे बहुत टाइम से। जब से तूने वो काम करा है, विद इन मैं बहुत महीनों से ढूंढ रहा हूँ, वो एक हफ्ते के अंदर अंदर वो फ्री होल्ड के पेपर्स मुझे मिल गए और वो मेरा काम बन गया। ये दो एक्सपीरियंस। थर्ड एक्सपीरियंस मेरा खुद के जो इधर ससुराल वाले हैं, उनका घर शादरा में था। वो बिक नहीं रहा था बहुत टाइम से, बिकॉज कंबाइंड प्रॉपर्टी थी। वहां पे मैंने करा, पता नहीं कैसे माने सब आपस में, उनको रिजल्ट आया 1.5 से 2 महीने के अंदर। ठीक है, विलेज सीन ये वो, मतलब काफी बेसिक बैलेंसिंग करने के बाद ही। अभी मैं पूरा डिटेल करूंगा तो फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और वो एक घर बिका। उसके बाद मेरी एक रियल मासी है जो वैशाली में रहती हैं, उनके भी घर में प्रॉब्लम थी। वही नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट, और रेड बल्ब लगवाया, व्हाइट बल्ब लगवाया, बेसिक बैलेंसिंग। वो सब करने के बाद उनको भी रिजल्ट 1 महीने के अंदर अंदर ओरिएंट हुआ। और जब नया घर ले रहे हैं, वहां पे भी मेरे को बोलते भाई एक बार चल वहां पे भी देख। और उन्हीं से आगे फिर धीरे धीरे मेरे को क्लाइंट्स, मतलब जैसे मासी थी तो उनके आगे डॉटर थी, उनका खुद का काम था, उनका खुद का शोरूम है। तो वहां का भी मेरे पास आ गया कि हाँ अब तू वहां का भी देख, वहां में प्रॉब्लम हो रही है। ये एक्सपीरियंस था। और भी मेरे मतलब काफी एक्सपीरियंस है अभी तक, जहाँ पे भी मैंने मतलब अपने पर्सनल। और एक मेरा फ्रेंड था साहिल, जिसका हमने डिस्कस किया था। उसकी 5 प्रॉपर्टीज फंसी हुई थी, 2 निकल गई हैं, 3 बची हैं अब सिर्फ। मतलब कैसे निकली गुरुदेव ने किया है, बट निकल गई। दो भी जिसकी अगर 2 महीने के अंदर अगर सुलट जाए प्रॉपर्टी, तो गुरुदेव का आशीर्वाद ही होगा सर। हम तो कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल गुरुदेव का ही आशीर्वाद है, पर माध्यम तो किसी को बनना ही है, और वो माध्यम आप है, है ना? और सामाजिक दृष्टिकोण से तो जो आपके टच में होता है वो यही कहता है कि हाँ सही किया। पर ये तुम्हारी जेनरोसिटी होती है, तुम्हारा बड़प्पन होता है, और तुम्हारे अंदर वो भाव होता है जिसमें मैं ये कहूँगा कि समर्पण का भाव होता है, जिसमें कि तुम अपने गुरुदेव को ही इसका क्रेडिट देते हो। क्योंकि जब तक आप उनके आगे सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक मामला कहीं का कहीं पहुंचता है। एक और जगह सर, छुआरे रखवा के रिजल्ट आया है। मेरी सिस्टर का फ्रीलांसर है, मतलब अपना मेकअप वगैरह का, साथ में जॉब भी करती है। तो ऐसी बात हुई एंड वो जो मतलब उनकी मैरिज हो रखी है, वो सरदारों वगैरह में हो रखी है। वो लोग मानते नहीं वास्तु। बहन मानती है थोड़ा बहुत, कहती है भाई तू देख मैं कर लूंगी अपने आप। सिर्फ मैंने कहा चल तू कुछ मत कर बहन, सिर्फ छुआरे रख उस जगह। और मेरे को थोड़ा टाइम बाद बताइए। विद इन, मैं कहूंगा 3 वीक्स के अंदर, उसको जो साल से बिल्कुल एक भी ऑर्डर नहीं था, उसको फ्री अपना पहला वो मिल गया फ्रीलांसर का। कह रही मैं जब इस घर से पहले थी तो मेरे पास बहुत ऑर्डर्स थे, मेरे बहुत काम चलता था, अब नहीं चलता। अब जब से रखा है तो अब जीजे का फोन आ रहा है, यार सौरभ एक बार जरा चांदनी चौक की दुकान है, एक बार चलिए जरा। हाँ, और जीजे को जीजा जी बोलते हैं, स्पेशली जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही हो। मालूम नहीं ना, कभी जीजा जी देख लें, है ना, ऐसे बुरा मान जाएंगे। तो क्या किसके फोन आए थे, दोबारा बोलो तो। जीजा जी के फोन आ रहे हैं कि एक हाँ, बार चांदनी चौक में भी जरा बताइए कहाँ छुआरे रखने हैं, एक बार देखते हैं, नक्शा भेजता हूँ। घर में बेटा इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जाता है। ठीक है। ठीक। हाँ, किसी और का हो तो जीजा चलेगा, लेकिन अपना है, पर्सनल है, तो वहां रिस्क नहीं लेना है। वेरी नाइस। बोल बच्चे।